बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। ये बिलरी इमेजिंग सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। बिलरी सिस्टम के बाकी टॉपिक देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक्स दे दिए गए हैं। अगर वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि पीटीसी की जो है इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, पेशेंट प्रेपरेशन, प्रोसीजर, आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आखिर में एक इसकी वीडियो बनाई है मैंने, वो भी ज़रूर देखनी है ताकि पता चले कि किस तरह ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसीजर जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला बिलरी सिस्टम का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले कि पीटीसी यानी परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी क्या होती है। पीटीसी is an X-ray procedure that involve the injected of a contrast media directly into the bile duct। PTC एक एक्सरे प्रोसीजर है जिसके अंदर कंट्रास्ट मीडिया डायरेक्टली बाइल डक्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये बाइल डक्ट के अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद प्रोसीजर किया जाता है। आर द डक्ट्स दैट कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बाइल होती हैं ये लीवर से ये जो डक्ट हैं, बाइल डक्ट, ये डक्ट्स बाइल को लीवर से लाती हैं, गॉल ब्लैडर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट करती हैं। इन दिस प्रोसीजर अ थिन नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द लिवर टू रीच द बाइल डक्ट। इस प्रोसीजर के अंदर एक बारीक सी नीडल इंसर्ट की जाती है स्किन के अंदर से लिवर तक, जो लिवर के ज़रिए बाइल डक्ट तक पहुंचती है। द टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बाय रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन एंड हेल्थ केयर टीम। ये जो प्रोसीजर है, ये जो पीटीसी प्रोसीजर है, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट बाज़ ख़ुद भी करते हैं या सर्जन और मेडिकल जो असिस्टेंट हैं उनके साथ असिस्ट करवा रहे होते हैं। तो ये हम वहाँ पर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है फ्लोरोस्कोपी के अंडर। अच्छा, सबसे पहले इसमें इसकी इंडिकेशंस हैं, किन कंडीशन में ये प्रोसीजर करवाया जाता है। अच्छा जी, पहले नंबर पे है ईआरसीपी प्रोसीजर इज़ फेल्ड, यानी किसी वजह से माज़कात पेपिला नज़र नहीं आता, यानी जहाँ पर जो ईआरसीपी करते हुए जो पिछली वीडियो मैंने दिखाया था आपको कि कैनुला पास किया जाता है, वो परफॉर्म नहीं होता या ब्लॉकेज होती है, उस वजह से नहीं हो सकता। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर इन द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर बन गया हो तो फिर भी ये प्रोसीजर करवाया जाता है। सस्पेक्ट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन का शक हो, उस कंडीशन में भी कराया जाता है। केस ऑफ जॉन्डिस अगर हो का केस हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी ये प्रोसीजर पीटीसी प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद है जी बिलरी सिस्टम डिलाइनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी कैल्कुलाई, यानी बिलरी जो सिस्टम में इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी में कोई कैलकुलस स्टोन वगैरह हों तो उस कंडीशन में कराया जाता है। सस्पेक्ट ट्यूमर हो, यानी किसी ट्यूमर का शक हो, तो उस कंडीशन में भी कराया जाता है। एनाटॉमिक एवेल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईआरसीपी, ईआरसीपी की कॉम्प्लिकेशन की एनाटॉमिक एवेल्यूएशन के लिए भी किया जाता है। उसके बाद किन कंडीशन में ये नहीं कराया जाता ये प्रोसीजर, यानी कंट्राइंडिकेशन की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो फीमेल के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी का डाउट है तो फिर नहीं करवाया जाता। उसके बाद है एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, यानी किसी जो कंट्रास्ट यूज़ करते हैं उससे एलर्जी हो पेशेंट को, तो फिर भी ये प्रोसीजर नहीं करवाया जाता। ब्लीडिंग टेंडेंसी, लगातार ब्लीडिंग हो रही हो, उसमें भी नहीं कराया जाता। ग्रास असाइटीज़, फ्लूइड इन द एब्डोमेन, यानी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो, तो उस कंडीशन में भी ये जो प्रोसीजर है पीटीसी ये नहीं किया जाता और इसे अवॉइड किया जाता है। उसके बाद है सीवियर इन्फेक्शन एट द पंक्चर साइट, यानी पेशेंट की जहाँ पे पंक्चर करना है वहाँ
वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो फिर भी नहीं किया जाता, यानी राइट साइड पे पंक्चर किया जाता है। ये CLD क्रोनिक लिवर डिजीज हो फिर नहीं कराया जाता है। बिलियरी ट्रैक्ट में कुछ सेप्सिस हो गया हो, इन्फेक्शन हुआ हो बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर, फिर भी ये टेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद है जिसकी में इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होता है स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ। IITV जो टीवी स्क्रीन नज़र आती होती है जब इंसर्ट करते हैं ये वो। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, बाज़ औक़ात ये अल्ट्रासाउंड के फ्लोरोस्कोपी के अंडर भी किया जा सकता है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी किया जाता है। उसके बाद है चीबा नीडल। चीबा नीडल जो है वो 22 गेज की जाती है, कि वो 22 गेज छोटा साइज़ होता है, उसमें की जाती है और इसकी लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब जी कंट्रास्ट कौन सा वो होता है यूज़ होता है, वो है वाटर सॉल्युबल होता है, नॉन आयनिक कंट्रास्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी एंटीसेप्टिक लोशन और लोकल एनेस्थीसिया के लिए चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती हैं। और सिरिंज होती हैं मुख्तलिफ साइज़ की, जो लोकल देने के लिए और कंट्रास्ट देने के लिए। गाज पीस हो गया, बैंडेज हो गया, और स्टेरलाइज जो है टॉवल वगैरह जो ऊपर डालते हैं पेशेंट के जब ये पास करना होता है, ताकि बाकी जो एरिया है एब्डोमेन का उस पर केमिकल जो है वो ना लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एमरजेंसी ट्रे रखी जाती है साथ। है जी पेशेंट की प्रेपरेशन क्या होती है। सबसे पहले ये है कि कोई भी जब प्रोसीजर करना है अपने, तो पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में बता दिया जाए, ताकि पेशेंट का खौफ जो होता है वो ज़्यादा डरा हुआ ना रहे, सहमा हुआ होता है बाज़ औक़ात पेशेंट, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले पेशेंट को उसके प्रोसीजर के बारे में बताएं। उसके बाद वी नीड टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी प्रीवियस कंट्रास्ट एलर्जी, और उससे मरीज़ से ये पूछें कि किसी किस्म के कंट्रास्ट से कोई एलर्जी तो नहीं है। पेशेंट शुड नॉट ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट, यानी आधी रात के बाद, जिस दिन सुबह टेस्ट के लिए ना, उससे पिछली रात आधी रात के बाद कोई चीज़ खाए पिए ना, रात 12 बजे के बाद से। उसके बाद जी की जो प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जिनमें LFT है, CBC है, ब्लड CP जिसको कहते हैं, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, BT-CT या कोगुलेशन प्रोफाइल वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसके बाद प्रोसीजर किया जाए। जब जो है कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल होती है, फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है जी फिर आस्क द पेशेंट नॉट टू ईट और ड्रिंक एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स प्रियर टू द एग्जामिनेशन। यानी पेशेंट ने कम अज़ कम 5 से 6 घंटे पहले कोई पानी वगैरह ना पिया हो। उसके बाद पेशेंट को जो कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं, उसको हॉस्पिटल गाउन वगैरह पहना दिया जाता है, और पेशेंट से जो है कंसेंट फॉर्म वो लाजमी लिया जाता है। कोई भी प्रोसीजर आपने करना है तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट से करवा लें। अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो पेशेंट से साइन करवाएं, अदरवाइज़ पेशेंट के जो अटेंडेंट साथ होते हैं तो उनसे कंसेंट फॉर्म पर किसी भी प्रोसीजर से पहले ज़रूर साइन करवा लेना चाहिए। ये प्रोसीजर करते कैसे हैं, इसमें प्लेस द पेशेंट टू स्पाइन पोजीशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल। पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर स्पाइन पोजीशन में लिटा लिया जाता है। एन इंट्रावेनस IV लाइन विल बी पुट इन द पेशेंट आर्म। पेशेंट के आर्म में IV लाइन मेंटेन कर दी जाती है, कैनोला वगैरह पास कर लिया जाता है। उसके बाद है आफ्टर सेडेटिव मेडिकेशन इज़ गिवन थ्रू द लाइन टू मेक पेशेंट कम्फर्ट। उसके बाद जो IV लाइन लगा ली है तो आपने जो है सेडेटिव में, जिससे पेशेंट थोड़ा सा गुनूदगी में आता है, वो दवाई दे देनी है, उसको दे देनी है पेशेंट को IV लाइन के ज़रिए, ताकि पेशेंट आराम करे। फिर है जी पेशेंट का मॉनिटर ऑफ BP, पल्स, ब्रीदिंग एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट का साइन सिम्टम जो है वो आपने मॉनिटर करते रहना है, यानी BP, पल्स, ब्रीदिंग और ब्लड ऑक्सीजन वगैरह देखते रहने हैं। द पेशेंट राइट साइड रिब एरिया क्लीनिंग विद एंटीसेप्टिक लोशन। पेशेंट के जो राइट साइड का एरिया है, जिधर एब्डोमिनल कैविटी में लास्ट में जो फ्लोटिंग रिब होती है, उसके करीब सारा जो है एंटीसेप्टिक लोशन से आपने वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। आफ्टर वी शुड टेल द पेशेंट दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ नीडल इनटू हिज लिवर, सो हैव टू होल्ड रेस्पिरेशन। उसके बाद पेशेंट को आपने बता देना है कि अभी हम नीडल पास करने लगे हैं, लिहाजा आपने जो है सांस को रोक के रखना है। जब पेशेंट सांस लेता है तो नीडल सही तरह से इंसर्ट नहीं होती डक्ट के अंदर। उसके बाद चीबा नीडल जो है वो उसको इंसर्ट किया जाता है फ्लोरोस्कोपी या जो है अल्ट्रासाउंड के गाइडेड देख रहे थे, अल्ट्रासाउंड में देख रहे होते हैं या फ्लोरोस्कोपी में, उसकी गाइडलाइन में इंसर्ट करते हैं
जो चीबा नीडल है। देन ही जेंटली पुश द नीडल थ्रू द लिवर इनटू द बाइल डक्ट। फिर जब देख लें कि बाइल डक्ट सामने है तो उसमें चीबा नीडल को पुश कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है। द नीडल इज़ देन अटैच टू द सिरिंज। फिर उसकी जो चीबा नीडल से स्टिलेट रिमूव करके सिरिंज साथ लगा देते हैं उसकी नीडल के साथ। आफ्टर इंसर्शन ऑफ नीडल सक्सेसफुली, जब पास हो जाती है कामयाबी से नीडल उसके अंदर, फिर सिरिंज के ज़रिए लगाकर इंजेक्शन वाली जो इंजेक्शन में कंट्रास्ट लगाना है, उससे पुश किया जाता है और मुख्तलिफ एक्सरे लिए जाते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया शुड बी डन और असे बाय द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, यानी फ्लोरो करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कंट्रास्ट कहाँ तक किया है। जब कंट्रास्ट दे देते हैं इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट में, तो इसमें एक एपी में, अब्डामन एपी में की पोजीशन में इसका रेडियोग्राफ ले लेते हैं, यानी एक्सरे ले ली जाता है। फिर अब देखते रहते हैं, जैसे जैसे कंट्रास्ट आगे चला जाता है उसी हिसाब से इसकी फिल्में लेते हैं। और जो फिल्में हैं उसमें भी लेफ्ट इंटीरियर ओब्लिक में ले लिया जाता है व्यू, उसके बाद राइट इंटीरियर ओब्लिक में, एपी में, ये 2-3 व्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और जब सारी डक्ट्स के अंदर कंट्रास्ट चला जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे नहीं जा रहा तो वो ये कंफर्म किया जाता है मुख्तलिफ व्यू से, एपी और ओब्लिक में, कि खुदा ना खास्ता कोई फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं है। तो इस तरह ये इसके व्यू कंप्लीट होते हैं। ये देख रहे हैं आप इसमें तस्वीरों में कि जी ये डालने के कंट्रास्ट डालने के बाद मुख्तलिफ एंगल से ये तस्वीरें ली हैं जो सामने नज़र आ रही हैं आपको। तो ज़रूरत के मुताबिक ही इसकी फ़िल्में ले ली जाती हैं, ताकि कोई ज़रा ये एक तकलीफ़देह प्रोसीजर होता है और पेशेंट को रिपीट तो बार बार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकलीफ़देह प्रोसीजर है और करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा एहतियात से एक ही दफ़ा इसके रेडियोग्राफ ले ली जाती हैं। उसके बाद है इसकी जी आफ्टर केयर क्या है। तो जहाँ पर आपने पंक्चर किया है उसको ड्रेसिंग लगाकर प्रॉपरली उसको ड्रेस लगाएं, और एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को कुछ दिन के लिए एडवाइज़ किया जाता है, और जो चीबा नीडल आपने लगाई थी उसको रिमूव कर दिया जाता है। पेशेंट को कुछ दिन टाइम के लिए जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जब तक पेशेंट थोड़ा सा वो जो गनुदगी थी वो ख़त्म हो जाए, ये पेशेंट स्टेबल हो जाए, उस वक्त तक रिकवरी में रखें पेशेंट को, तो ताकि ये ना हो कि पेशेंट घर चला जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बाद जी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी ये प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती हैं अक्सर। ये जी बाइल डक्ट लीकेज हो सकती है कि पंक्चर अगर डबल हो गया तो बाइल डक्ट लीक कर जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, बिलरी पेरिटोनाइटिस, यानी बिलरी की जहाँ पर हम बिलरी डक्ट है वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन और पंक्चर साइड हो सकती है, लीवर में हेमरेज भी हो सकती है। तो ये ये थी प्रोसीजर का तरीक़ेकार। आगे मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, अपने इसको स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है वीडियो को।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।